हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों की बात करेंगे। दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित डीपली क्लास हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने वर्णमाला से संबंधित डीपली क्लास नहीं देखी तो हमारे हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये प्रश्न करने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, अगर आप वो डीपली क्लास नहीं देखते हैं तो आपको ये प्रश्न सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होगी, इसलिए पहले आप वो डीपली क्लास ज़रूर देखें, जिससे आपको ये प्रश्न करने में आसानी हो। दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित सारे, शायद ही ऐसा कोई प्रश्न रह गया हो जो हम इसमें ना लाएं। आपको सारे वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। जो आप किसी भी परीक्षा दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 33, बी 31, सी 34 या डी 39। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा ए। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लाए सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए। और दोस्तों, डीपली क्लास जरूर देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे अच्छे से, नहीं तो ऐसे खाली प्रश्न देखेंगे तो थोड़ा कठिनाई होगी समझने में। इसलिए पहले हमारे हिंदी भाषा की थ्योरी की क्लास जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सारी चीज़ें हमने अपने थ्योरी की क्लास में जो है क्लियर कर दिया है। तो आप हमारे थ्योरी क्लास की ज़रूर देखिए जाके, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि स्पर्श व्यंजन और अंतःस्था व्यंजन ये सब क्या होते हैं। तो दोस्तों, पूछा गया कि हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा इसका सी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और एक्सप्रेस व्यंजनों की संख्या 25 कैसे होती है ये भी हमने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी बता दे रहे हैं कि देखिए एक्सप्रेस व्यंजनों की संख्या 25 कैसे होती है। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। एक होता है का वर्ग, एक होता है खा वर्ग, एक होता है गा वर्ग, सॉरी, एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है ता वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक होता है पा वर्ग। ये टा है। तो का के अंदर 5 वर्ण आते हैं, इसी तरह चा में भी 5 वर्ण आते हैं, इसी तरह ता में भी 5 वर्ण आते हैं, इसी तरह टा में भी आते हैं, इसी तरह पा में भी आते हैं। भाई, का में का खा गा घा अंगा, चा में चा छा जा झा ञा, ता में ता था दा धा ना, टा ठा डा ढा उड़ा, पा फा बा भा मा। तो 5 इसमें हो गए, 5 का में हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए और 5 इसमें, 5 इसमें। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से अंतःस्थायी व्यंजन पहचानिए। ए, ऑप्शन ए है ई उ बा या ना। ऑप्शन बी है ओ ए ऐ औ। ऑप्शन सी है का खा गा या घा। ऑप्शन सी है, सॉरी, ऑप्शन डी है या रा ला वा। तो दोस्तों, इसमें अंतःस्थायी व्यंजन को पहचानने के लिए कह रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी। अंतःस्थायी व्यंजनों की अंतःस्थायी व्यंजन कौन से होते हैं? या रा ला वा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतःस्थायी व्यंजन या रा ला वा होते हैं। थ्योरी क्लास में हमने सारा सब कुछ बताया दोस्तों, तो थ्योरी क्लास जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी भाषा में अंतःस्थायी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, अभी हमने ऊपर बात की अंतःस्थायी व्यंजन कितने होते हैं।
सॉरी, हमने वहाँ ऊपर वाले क्लास में बात की थी अंतःस्थ व्यंजन को पहचानिए। तो अंतःस्थ व्यंजन आपने अभी देखा था कि या, रा, ला और वाह होते हैं, यही अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो दोस्तों अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इसका ऑप्शन होगा ए, राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों पूछा गया स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन लोगों को बहुत ही कंफ्यूज करता है। दोस्तों हमने एक ऑप्शन मतलब गलती से अलग दे दिया है। दोस्तों अगर हम यहाँ ये ऑप्शन को काट कर, डी वाला ऑप्शन काट कर, अगर हम डी की जगह ऑप्शन 25 दे देते, तब आपसे आप जल्दी से पढ़ते क्वेश्चन को, कहते स्पर्श व्यंजनों की संख्या मतलब स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा, तो तुरंत आप 25 आंसर लगा देते, जो कि आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। आपने क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए नहीं पढ़ा, आपने देखा नहीं कि स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, ये पूछा जा रहा, ना कि ये पूछा जा रहा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा सी। स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। अभी हमने बताया था 5 वर्गों में बांटा गया है। और हमने वर्ग भी आपसे चर्चा की, वर्गों की भी, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, टा हो गया और पा हो गया। और सब में 5-5 वर्ण हैं, सब में 5-5 वर्ण हैं। तो अगर संख्या पूछी जाए तो आप 25 बताइए, अगर वर्ग पूछा जाए तो आप 5 बताइए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हुए हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, तब आप 5 मारेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप 25 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करते हैं का, खा, गा का उच्चारण स्थान बताइए। दोस्तों उच्चारण स्थान से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पूछा गया का, खा, गा का उच्चारण स्थान बताइए। तो ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है मूर्धा, ऑप्शन सी है दंत और या ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, का, खा, गा का उच्चारण स्थान कंठ है। दोस्तों हमने लगभग काफ़ी दे दिए हैं का, खा, गा का। दोस्तों कभी कभी खाली सिंगल वर्ड दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए का दे दिया गया, ऑप्शन ए में का दे दिया गया, और कोई ऑप्शन दे दिया गया, जैसे मान लीजिए चा दे दिया गया और टा दे दिया गया और ढा दे दिया गया। और ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी सिंगल वर्ड दे दिया जाता है और पूछ लिया जाएगा कि आप का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपने जब सारी चीज़ें, सारे वर्ण पता रखे हैं उच्चारण स्थान से संबंधित, तो आपको पता चल जाएगा कि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो तुरंत आप मार देंगे कि कंठ, का उच्चारण स्थान कंठ है। हमने लगभग काफ़ी वर्ण आपको बता दिए हैं ताकि आप ध्यान रखें कि सबका उच्चारण स्थान क्या है। बाकी उच्चारण स्थान से संबंधित सारी चीज़ें हमने थ्योरी क्लास में सब कुछ बताया है व्यंजन और स्वर में। तो आप वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें हमारी थ्योरी क्लास में ज़रूर देखें जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसमें। बात करते हैं आगे। दोस्तों अगर आपने ये क्लास देख ली और ये क्वेश्चन देख लिए, तो इससे बाहर आपको वर्णमाला और स्वर व्यंजन से कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें, चाहे वो एस्टेट हो यानी सुपर टेट हो, चाहे टीईटी हो, चाहे पेट जो पीईटी होने वाला है, ये कोई भी यूपी ट्रिपल सी वाला है, कोई भी एग्ज़ाम, आप सारे एग्ज़ाम हिंदी से वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे आगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। बात करते हैं हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजनों की संख्या बताइए। दोस्तों इसमें पूछा गया हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजनों की संख्या बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन होगा बी, 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
दोस्तों पूछा गया है उत्क्षिप्त व्यंजनों को पहचानिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए है डाढ़ा, ऑप्शन बी है का खा, ऑप्शन बी है बा भा, ऑप्शन डी है उ ऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, ड़ा और ढा। उत्क्षिप्त व्यंजनों की उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? डा और ढा। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन को और एक और नाम से जाना जाता है, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उत्क्षिप्त व्यंजन ना देकर आपको द्विगुण व्यंजन पूछ लिया था कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन ढ़ा और ढ़ा होते हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चा छा जा उच्चारण स्थान बताइए। दोस्तों ये भी उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो चा छा छा का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन ए है तालु, ऑप्शन बी है मूर्धा, ऑप्शन सी है दंता, ऑप्शन डी है कंठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चा छा का उच्चारण स्थान तालु। इसी तरह हमने दोस्तों बताया है कि मतलब मान लीजिए ये जो चा छा छा जा है ये सिंगल वर्ण में भी दे दिए थे। मान लीजिए छा बीच का उठा लिया गया, छा और टा और का और पा। ये ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए है। और मान लीजिए पूछ लिया गया आपसे कि जो है छा का उच्चारण स्थान बताइए, तो अगर आपको जब सारे वर्ण पता हैं और किससे क्या उच्चारित होते हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि छा का उच्चारण स्थान तालु है। इसलिए दोस्तों कभी कभी सिंगल वर्ड ही खाली पूछ लिया जाता है कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो जब आपको सारे वर्णों पता हैं और सारे उच्चारण स्थान पता हैं तो आप तुरंत बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजनों की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें संयुक्त व्यंजन पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजनों की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है श सा श ह, ऑप्शन बी है छ त्र ज्ञ श्रा, ऑप्शन सी है म न ला, ये ऑप्शन डी है आ उ ऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो छ त्र ज्ञ श्रा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्नलिखित में से छा का निर्माण किससे हुआ है? ए ता और रा से, बी का हलंत और शा से, या सी का और शा से, या डी शा और रा से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा का हलंत शा से। दोस्तों कभी कभी जो लोग हैं कंफ्यूज में या जल्दी में ऑप्शन सी दे देते हैं, यानी ऑप्शन सी लगा कर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। छा का निर्माण का हलंत और शा से हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन की पहचान कीजिए। दोस्तों इसमें ऊष्म व्यंजनों की पहचान पूछ रहा है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो इसमें ऊष्म व्यंजन की पहचान करने के लिए पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन है शा श सा हा, ऑप्शन बी है छा त्र ज्ञ श्रा, ऑप्शन सी है मा ना ला, या ऑप्शन डी है आ उ ऊ। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा था कि जो ये छा त्र ज्ञ श्रा ये क्या है, ये तो संयुक्त व्यंजन अभी आप ऊपर पढ़ कर आए हैं। मा ना ला तो हो ही नहीं सकते, आ उ ऊ ये तो स्वर हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजनों की संख्या
शा श सा हा, यानी उष्म व्यंजन श श सा होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया हिंदी भाषा में द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अभी हम आप ऊपर बात कर आए हैं ऊपर वाले क्वेश्चनों में कि द्विगुण व्यंजन को और क्या कहते हैं। तो द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, और या उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ लिया जाए, या उत्क्षिप्त व्यंजन का दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन है, या द्विगुण व्यंजन पूछ लिया जाए तो द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन, दोनों एक ही चीज़ होती हैं दोस्तों। और अभी हमने बताया था कि उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये तो होता है, ये होता है ड़ा और ये होता है ढ़ा, ये होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ढ़ा और ढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चारण स्थान से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया, पा, फा, बा, भा और माँ का उच्चारण स्थान बताइए। दोस्तों उच्चारण स्थान से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको लाइटली मत लीजिए, इनको ध्यान से समझिए, पढ़िए, और थ्योरी क्लास जब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। उच्चारण स्थान से संबंधित हम सारी चीज़ें बताई हैं, और वो जो उच्चारण स्थान से संबंधित एक ट्रिक हमने जो बनाई है वो भी हम आपको बहुत जल्दी ही बताएंगे, जिससे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इसमें पूछा गया पा, फा, बा, भा, माँ का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, पा, फा, बा, भा, माँ का उच्चारण स्थान होस्ट है। दोस्तों वही बात अभी हमने बताया था कि इन जो जितने सारे वर्ण दिए गए हैं इनमें से कोई एक सिंगल वर्ण उठाकर दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए। मान लीजिए बा, खाली खाली बा रख दिया गया और पूछा गया कि बा का उच्चारण स्थान बताइए। तो जब सारे वर्ण और सारे उच्चारण स्थान आपको पता है तो तुरंत बता देंगे कि बा का उच्चारण स्थान होस्ट है। हमने लगभग सारे वर्ण रख दिए हैं ताकि आप ध्यान भी कर लें और समझ लें, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी उच्चारण स्थान से संबंधित है। पूछा गया ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान, तो ऑप्शन ए है ताल, ऑप्शन बी है मूर्धा, ऑप्शन सी है दंता, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दंता। ता, था, दा, धा का उच्चारण स्थान दंता है। दोस्तों उच्चारण करके आप देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी जीभ है वो दांत से स्पर्श कर रही है, तो ये जो वर्ण है ये दंतः वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी दोस्तों उच्चारण स्थान से ही संबंधित है। पूछा गया टा, ठा, डा, ढ़ा, ड़ा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया है तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दंता, ऑप्शन डी ओष्ठा। तो आपने दंता भी देख लिया, तालु भी देख लिया, ओष्ठा भी देख लिया, तो बचा क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा का उच्चारण स्थान बी है। हमने फिर वही दोस्तों हम वही बात कह रहे हैं कि मान लीजिए इनमें से कोई भी एक सिंगल वर्ण उठा के दे दिया गया, मान लिया ये दे दिया गया और पूछा गया कि ढ़ा का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों आप जब आपको सारे वर्ण पता है और सारे उच्चारण स्थान पता है तो तुरंत आप बता देंगे कि ढ़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा मुख के ऊपर का जो भाग होता है जिसे जीभ स्पर्श करती है वही मूर्धा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अल्प प्राण पहचानिए। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अब हम आपको पूरी चीज़ें इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। दोस्तों हमने आपको थ्योरी क्लास में सारी चीज़ें बताई हैं कि अल्प प्राण, महाप्राण और इसकी सारी ट्रिकें बताई हैं कैसे क्या हैं, तो इसमें भी भाई ये बात कर लेते हैं। दोस्तों पूछा गया अल्प प्राण बताइए। तो अल्प प्राण ये 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। अब आप समझेंगे कि 1, 3, 5 ये क्या होता है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि 1, 3, 5 क्या होता है। दोस्तों हमने अभी आपको ऊपर वर्ग संबंधित चीज़ें बताई। स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, तो उसी में जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ग ले लिया है, का वर्ग ले लिया है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो दोस्तों ये जो 1, 3, 5 है, तो जैसे मान लीजिए पहला वर्ण 1 हो गया,
और ये दूसरा छोड़ के तीसरा ये हो गया, और ये पांचवा हो गया। तो बस आपको अल्प प्राण में यही देखना है कि 1, 3, 5 वर्ण किसी ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ 1, 3, 5 में का एक मिल गया, तो ये यानी का ये हो गया, और तीसरे में गा मिल गया, तो देखिए गा भी मिल गया, और पांचवा मतलब 2 ही वर्ण दिए गए हैं, तो आप अगर अंग दिया होता तो वो भी हो जाता अल्प प्राण में। तो दोस्तों इसी तरह का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, चाहे टा वर्ग, चाहे पा वर्ग, कोई भी वर्ग हो, तो उसमें 1, 3, 5 आपको ढूंढना है ऑप्शन में, और बस वही टिक लगा देना, वही अल्प प्राण होते हैं। लेकिन दोस्तों और हमने आपको थ्योरी क्लास में ये भी बताया था कि जो सभी स्वर होते हैं, जो सभी स्वर होते हैं दोस्तों, वो भी अल्प प्राण में ही गिने जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी देखिए स्वर मिल रहा है, ई ये भी स्वर है, ऑप्शन डी उ ये भी स्वर है। तो दोस्तों क्षमा करिएगा, तो ये ऑप्शन में स्वर भी आ गए हैं, ई उ। तो दोस्तों इसके 3 ऑप्शन सही हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि सभी स्वर भी अल्प प्राण में गिने जाते हैं, और ये 1, 3, 5, 1, 3 और 5, ध्यान रखिएगा 1, 3 और 5, और सभी स्वर, ये बात याद रखिएगा। और अनुनासिक व्यंजन भी जो होते हैं वो भी अल्प प्राण में ही गिने जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। थ्योरी क्लास में दोस्तों हमने सारी चीज़ें क्लियर की। जब आप अपने नोट्स तैयार करेंगे और सब अच्छे से पढ़ेंगे, तब ये प्रश्न जो है 2-3 बार हमारी वीडियो देखेंगे प्रश्न की, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इससे बाहर आपके वर्णमाला से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप ये हमारी क्लास देख लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको सारी चीज़ें स्वर, व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सारी चीज़ें हमने इसमें क्लियर कराई हैं थ्योरी क्लास में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया निम्न में से महाप्राण की पहचान कीजिए। दोस्तों अभी हमने अल्प प्राण की बात की थी, अब महाप्राण की बात करते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण में हमने ट्रिक बताई थी कि 1, 3, 5 होती है, तो महाप्राण की ट्रिक होती है 2 और 4। वही बात कोई भी वर्ग, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ग ले लिए हैं, का वर्ग ही ले लिए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, क्योंकि इसमें का वर्ग से ही संबंधित इसमें वर्ण दिए गए हैं ऑप्शन में। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो 2 और 4 होती है। तो इसमें 2 और 4 हम वर्ण देखेंगे। तो पहला छोड़कर, एक का वर्ण छोड़कर दूसरा क्या है, खा है, तो ये 2 मिल गया। तो 2 हमें कहाँ किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये खा। इसी तरह 4 कौन सा मिल रहा है, तो का, खा, गा, अंगा, तो 4 क्या मिल रहा है, ये घा मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। तो देखिए घा भी हमको मिल गया। तो इसी तरह महाप्राण की जो ट्रिक होती है वो 2, 4 होती है, और महाप्राण में हमें ये मिल गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, खा और घा। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कराना भूल गए हैं, भूल क्या गए हैं, आप जब हमारी थ्योरी क्लास देखेंगे तो उसमें समझ ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ भी बता दे रहे हैं कि हमने बताया था कि अल्प प्राण में स्वर भी होते हैं, और इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं। जो अल्प प्राण होते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि य, र, ल और व। आप दोस्तों नोट्स अपने मेंटेन जरूर करें हमारी थ्योरी क्लास देखकर, तब आप कई बार पढ़ेंगे और ये क्लास लगाएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अंतःस्थ व्यंजन और सारे स्वर, और 1, 3, 5, 1, 3 और 5, ये अल्प प्राण ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह महाप्राण अभी जो हमने बात की थी, तो महाप्राण का जो इसका ऑप्शन होगा ये होगा बी, 2 और 4 ये ट्रिक हमने बताई थी। और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन होते हैं, उसमें अल्प प्राण में अंतःस्थ व्यंजन, तो इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, श, स, हा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोष, अघोष, इन सबसे बहुत ही प्रश्न आ जाते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। हाँ तो दोस्तों पूछा गया निम्न में से अघोष की पहचान कीजिए। तो दो ऑप्शन दिया गया है, ए चा छा, ऑप्शन बी ओ या आ, या ऑप्शन सी ए आए, या ऑप्शन डी ओ आओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन होगा ए, चा और छा। दोस्तों अघोष की ट्रिक होती है
एक और दो। एक और दो हम समझा ही चुके कि एक दो कैसे क्या मतलब होता है। तो जैसे कोई भी वर्ग है, जैसे मान लीजिए हमने वर्ग ले लिया चा वाला, चा, छा, जा, झा और या। तो दोस्तों एक और दो इसमें हम वर्ण देख लेंगे। तो एक ये चा मिल गया और ये दूसरा छा मिल गया। बस यही ध्यान रखें, यही देख लिया आपने। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, चा और छा। दोस्तों इसके अलावा अघोष में ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन अभी बात की थी, श, श और सा। दोस्तों इसमें जो है हा का कोई स्थान नहीं है, हा नहीं आता है अघोष में। ध्यान रखिएगा कि ऊष्म में सिर्फ ऊष्म व्यंजन के 3 ही वर्ण आते हैं, शा, शा, सा, बस हा नहीं आता है दोस्तों अघोष में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आ का मतलब ही होता नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्म व्यंजन में नहीं का मतलब यानी हा नहीं आता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, अभी हमने अघोष की बात की थी, अब इसमें पूछा गया निम्न में से घोष की पहचान कीजिए। दोस्तों घोष को कभी कभी सघोष लिखा भी आ जाता है, तो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। घोष या सघोष एक ही चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया इसमें घोष वर्ण की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है गा, घा, अंगा। ऑप्शन बी है मा, ना, वा। ऑप्शन सी है पा, रा या का। ऑप्शन डी है ला, ना, सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, गा, घा, अंगा। कैसे, इसकी ट्रिक देखते हैं। तो घोष या सघोष की जो ट्रिक होती है वो 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है दोस्तों। क्योंकि हम अघोष में देखिए हैं 1 और 2, बचा क्या, ऊपर 1 और 2 देखिए हैं, तो 1 और 2 के बाद बचा क्या, 3 और 4 और 5। तो उसकी ट्रिक यही होती है। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ग उठा लेते हैं, जैसे का ही वर्ग उठा लेते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। तो 3-4 वर्ण इसमें देख लेते हैं। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि तीसरा, चौथा और पांचवा कहाँ मिल रहे हैं। तो दोस्तों यही मिल रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई गा मिल रहा, घा मिल रहा, अंगा मिल रहा। तो दोस्तों घोष यही हो जाएंगे। इसके अलावा अघोष में हमने बात की थी ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जबकि सघोष या घोष में इसमें अंतास्था व्यंजन आ जाते हैं, याद रखिएगा। सघोष या घोष में अंतास्था व्यंजन भी आ जाते हैं। वो अंतास्था व्यंजन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। ये भी अंतास्था व्यंजन जो है वो सघोष या घोष में आ जाते हैं। और दोस्तों अवघोष में सभी स्वर भी आ जाते हैं, याद रखिएगा। सभी स्वर भी सघोष या घोष में आते हैं। और उधर अल्पप्राण में सभी स्वर आते हैं, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। जब 2-3 बार वीडियो हमारी थ्योरी वाली पहले देखेंगे और जब ये प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हर एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी दोस्तों बहुत ही प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इससे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी पा। तो दोस्तों इसमें पार्श्विक व्यंजन की पहचान की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की पहचान कीजिए। कभी कभी प्रकंपित लिखा जाएगा या फिर लुंठित लिखा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया ए रा, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी गा या ऑप्शन डी चा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन को रा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रा। प्रकंपित या लुंठित क्या होता है, रा होता है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों व्यंजन और स्वर से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो शायद ही प्रश्न हो जो हमने छोड़ा हो, सारे प्रश्न हम उठा लाए हैं कि आपको कोई मतलब कोई भी प्रश्न अगर आपको किसी भी परीक्षा में मिल जाए तो कम से कम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ प्रश्न है। स्वर व्यंजन से संबंधित सारे प्रश्न हम उठा लाए हैं दोस्तों, जितने जरूरी हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें हम उठा लाए हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से स्वर तंत्री व्यंजन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है रा, ऑप्शन बी है हा, ऑप्शन सी पा, ऑप्शन डी बा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, स्वरतंत्री व्यंजन है हा। ध्यान रखिएगा स्वरतंत्री हा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। कैसी लगी दोस्तों हमारी क्लास? अगर थोड़ी सी भी आपको क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आने वाले प्रश्न अभी जो थोड़े बहुत रह गए दोस्तों वो आगे हम प्रश्न कराएंगे, जिससे आपको और भी वर्णमाला से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।